हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये मॉर्निंग की क्लिप है, 27 मई का ये व्लॉग है। तो बस यहाँ पे नहाने के बाद थोड़ा सा मैंने इनको खरबूजा दिया है कट करके, और थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। और पूजा इन्होंने कर ली है और घर के सारे काम वगैरह हो गए हैं। फ्राइडे है तो मैंने अपना हेयर वॉश किया है, और जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ तो उस दिन थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह में क्लीनिंग वगैरह मुझे करनी होती है, तो वो सब कुछ की है मैंने। और बस यहाँ पर अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो भिंडी मसाला बना रही हूँ मैं आज, जो भिंडी फ्राई बनाती हूँ ना वही बना रही हूँ। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडा ठंडा फील होता है। और 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है, तो उसकी वजह से डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है, घर में अच्छे से डस्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए भिंडी मेरी फ्राई हो रही है, थोड़े से ही ऑयल में की है मैंने फ्राई, और अभी मैं इसमें तड़का भी लगा दूँगी। तो ये देखिए मेरा भिंडी मसाला बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर की है, इसलिए आज नहीं कर रही हूँ, अगर आप बोलेंगे तो फिर से कर दूँगी मैं। अभी ये देखिए यहाँ पे पार्सल वाले भैया आ गए हैं, और एक साथ में 2 ब्रांड आई हुई है। अलग बाइक पे एक भैया हैं, अलग बाइक पे एक भैया हैं, तो दोनों के लिए एक ही बैग डाल दिया हमने कि लो भाई इसमें डाल दो। और ऊपर आने को एक भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, और हम भी बोलते नहीं हैं, क्योंकि जब काम हो जाता है तो क्यों किसी को परेशान करना फिर। और अभी किचन में आ गई हूँ मैं, तो तैयारी मैंने कर ही ली थी लंच की, तो यही लंच और यही हमारा ब्रेकफास्ट है। तो मैंने फटाफट से भिंडी की सब्ज़ी पराठा बनाया है, और थोड़ा सा मैंने इनको दही भी दे दिया था, नमकीन भी दे दिया है, चीनी वाला दही दिया था। तो बस अभी इनको दूंगी गर्मा गर्म खाने के लिए। तो ये हो गया था हमारा लंच। तो गाइस इस रूम में हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ये देखिए। तो पहले मैं इसको रख देती हूँ। ये मैगी का पैकेट आया था अभी, ये मैं इसमें रख देती हूँ सारा सामान, बिस्किट वगैरह। तो ये देखिए ये जो चेंजेस किए गए हैं, ये किए गए हैं वीडियोस के लिए, इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर का कर्टन जो है वो लगा दिया गया है। ये जो इनका आपको पता है स्टडी रूम, और ये हमारा यूट्यूब ऑफिस भी है, यहाँ पे काम होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रेडी कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस जो देखने को मिलने वाले हैं। तो सारे काम हो चुके हैं, फ्री हो गई हूँ मैं भी। और इसके लिए पूछा था मुझसे किसी ने कमेंट में, तो ये जो इंडोर प्लांट है ये मैंने ऑनलाइन लिया था, और अमेज़न से ही लिया था, लिंक दे दूँगी अगर होगा तो। बहुत गर्मी हो रही है। तो गाइस अभी हो रहे हैं 4:45, और बीच में मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया था क्योंकि काम कर रही थी मैं अपना। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि कहीं जा रही हूँ, ज़्यादा स्पेशल नहीं है, इसलिए मैंने ये सूट पहन लिया। और डेली ही तूफान आता है, पता है अभी बाहर तूफान आना स्टार्ट हो गया है, 4:45 बज रहे हैं, धूप चली गई है, तूफान आ रहा है। और तूफान आता है तो बहुत गुस्सा आती है यार, डेली की डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है, इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है ना कि डेली ही साफ़ सफाई जो घर मांगता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर क्लीनिंग करने में। और ये मैं तैयार हो जाऊँ जल्दी से। तैयार तो मैं हो ही गई हूँ, बस ये मैंने सूट पहना है, और बालों को मैं ऐसे ही बांध के बैठी रही ना तो ठीक से सूख नहीं पाए, तो थोड़े से ना गीले रहते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने के लिए, मैंने बनाई है मैंगो आइसक्रीम, तो चलते हैं अभी खाते हैं। तो ये देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, और यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए हैं, इग्नोर करना, और फैन की नॉइज़ को भी इग्नोर करना। और यहाँ पे ये रखी है मेरी मैनिक्योर पेडिक्योर किट, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। और पता है ये 3-4 दिन से यहाँ बेड पे है कि आज करूँगी कल करूँगी, आज करूँगी कल करूँगी, क्योंकि गर्मियों में ना मेरे पैर ना से उग जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इसीलिए किट मंगाई थी कि चलो करूँगी, बट आजकल में गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट करूँगी मैं, या तो आज करूँगी पक्का या फिर कल करूँगी पक्का। आज फ्राइडे है तो देखती हूँ, रात को करूँगी, रात को मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है, मैं अपना काम रात में ही निपटाती हूँ। अभी तो फिलहाल मैं कहीं जा रही हूँ, चलती हैं। ये दुपट्टा अच्छा लगता है ना,
ये देखो कितनी तेज तूफान आ रहा है। और ये देखो और घटा है छाई। तो गाइस बहुत तेज तूफान आ रहा है। मैंने कपड़े उठा के रख दिए क्योंकि धूल आ रही है, फिर गेट भी बंद कर दिया। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है, इनके ऊपर आ रही है हंसी। चलिए अब निकालते हैं हम आइसक्रीम। ये है हमारी आइसक्रीम। बारिश आ गई, बारिश आ जाती है तो ठीक है। तो कल इवनिंग में मैंने ये आइसक्रीम रेडी करके फ्रीज़र में रख दी थी, बट अभी बहुत अच्छे से तो नहीं जमी है क्योंकि फ्रीज़ थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था क्योंकि बहुत हाई चल रहा था गर्मी की वजह से। और अभी कुछ टाइम से मौसम अच्छा हो गया तो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया था क्योंकि इसका जो आइस है ना वो बहुत ज़्यादा जम गया है फ्रीज़र के अंदर। तो उसको मुझे थोड़ा सा डिक्रॉस्ट करना पड़ेगा एक दिन। और यहाँ खड़े होकर मैं बढ़िया अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रही हूँ। कितनी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर के बाद बारिश आ गई थी। तो आप लोग रेसिपी देख लीजिए। ये मतलब जिस दिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ उससे लास्ट वाला दिन है। और यहाँ पे इवनिंग में ये इतने सारे ड्रिंक लेके आए थे, बोले तुमको जो पसंद है वो पी लो। और यहाँ पे देखिए ये क्या कहते हैं, रियल मिक्स फ्रूट्स है और फ्रूटी है और चॉकलेट मिल्क है, माज़ा है, लीची है। तो ये सारे ड्रिंक्स ये लेके आए थे। और देखो बाहर बारिश हुई है थोड़ी देर पहले ही, तो मौसम अच्छा हो गया था। दिन भर तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो अभी सोचा कि चलो मैं कुछ शूट कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए, उसी की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है पहले, जिससे जो दूध है ना वो तले में लगता नहीं है। मेरे पास दूध इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर मैं आइसक्रीम जैसा कुछ बना देती हूँ जिससे जल्दी से दूध ख़त्म हो जाए। और बस यहाँ पे मैंने आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही दूध डाल दिया था और साथ में मलाई भी डाल रही हूँ क्योंकि मलाई तो ज़रूरी है। तो अभी दूध को हमें गाढ़ा करना है। क्वांटिटी में हाफ़ हो जाएगा, हाफ़ से भी हाफ़ हो जाएगा, तो तब तक हमें इसे पकाना है। और यहाँ पे बॉईल होने लगा था दूध, तो मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। ये मार्केट से ही लेके आई थी मैं। आप होममेड बना के भी डाल सकते हैं या फिर अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसको मिल्क मेड की जगह आपको चीनी ऐड करनी होगी। मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की थी, सीधा आधा टिन मेरे पास मिल्क मेड रखा था, वो मैंने पूरा का पूरा डाल दिया, तो अच्छा खासा मीठा हो गया था। यहाँ पे मैं मैंगो की प्यूरी बना के तैयार कर रही हूँ। तो एक मैंगो लिया था, बड़ा साइज़ का था, जिसको मैं पल्प निकाल लिया है और मिक्सर जार में डाल के इसके प्यूरे हम तैयार कर लेंगे। तो बस ये देखिए प्यूरे हमारी रेडी हो चुकी है। और इसमें से मैं आधे की बना दूंगी आइसक्रीम और थोड़ा सा मैं इनके लिए बना दूंगी मैंगो शेक। इवनिंग का टाइम हो रहा था, इनको मैंगो शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो इनके लिए थोड़ा सा मैंगो शेक बना देती हूँ। ये पराठे के साथ या रोटी के साथ खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पून की हेल्प से मैंने जो हमने मिल्क रेडी किया है आइसक्रीम के लिए, उसमें मैंने ये प्यूरी जो है वो ऐड कर दी है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो ये मैंने थोड़ा सा दूध और थोड़े से आइस क्यूब्स डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने मैंगो शेक भी रेडी कर दिया। और सेम जार में मैं क्या करूँगी, ये जो मिल्क था ना वो पूरा का पूरा डाल के मैंने एक बार इसको टर्न कर लिया है। इससे ये अच्छे से ना ब्लेंड हो गया है। आप देख सकते हैं जितने भी इसमें लम्स थे मैंगो के वो सब कुछ ख़त्म हो गए हैं और अच्छे से एक स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है आइसक्रीम बनाने के लिए। ऊपर से थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, आप मैंगो चंक्स भी डाल सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। एक्चुअल में मैंगो चंक्स बचाना मैं भूल ही गई थी, मैंने सोच लिया था लेकिन मैं भूल गई थी। तो काजू बादाम पिस्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ऊपर से ये क्या कहते हैं, सिल्वर फॉइल मैंने ले लिया है और इससे मैं इसको रैप कर दूँगी रबर बैंड की हेल्प से। इससे अच्छे से आइसक्रीम जमती है, आइस क्रिस्टल नहीं आते हैं, बढ़िया स्मूथ आइसक्रीम बन के तैयार होगी बिल्कुल मार्केट जैसी। टेस्ट में तो बस पूछिए ही मत, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। तो सेम डे में आ गए हैं। यहाँ पे आइसक्रीम मैंने खा ली है। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग निकल आए हैं जहाँ मुझे जाना था।
तो बस आपको रास्ते रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। इतनी ठंडी हवा लग रही थी ना बाइक पे, और इतना प्यारा मौसम हो रखा था कि बस पूछो मत, लग ही नहीं रहा था कि हम गर्मी वाली मतलब मौसम में अभी हैं। ऐसा लग रहा था कि मानसून आ गए हैं, क्योंकि काली घटा छाई हुई थी और ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिख रही थी। बहुत अच्छा मौसम था। तो अभी हम लोग सिटी सेंटर साइड हैं। ये रिलायंस मार्ट निकल गया, आपने देखा भी पीछे। और अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, उसके बाद हम सीधा घर जाएंगे। अभी बज रहे हैं रात के 10। हम लोगों ने डिनर कर लिया है, थोड़ी सी बातें करने के लिए बैठे हैं। सोचा कि और हम लोग आपस में कर रहे हैं गपशप। और उस दिन हम लोग गए थे लैंडमार्क होटल ग्वालियर के, जो कि 3 स्टार होटल है। उस दिन हम लोग क्यों गए थे, मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग पूछ भी रहे थे, क्योंकि ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले उसके बारे में, तो वो डिटेल में बताएंगे मेरे हस्बैंड। क्या था कि 2-3 दिन पहले से ही मेरे पास एक कॉल आ रही थी बार बार कि सर आपको लैंडमार्क होटल में एक हमारी कोई कंपनी है और उसका जो है हम उसका प्रेजेंटेशन है, तो आपको उसमें मतलब आपको हम इनवाइट करना चाहते हैं और आप आइएगा। और वहाँ पे आपको मतलब हम लोग बताएंगे हमारी कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, और हम लोग आपके हॉलीडेज़ प्लानिंग करते हैं कि आप लोग कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं या क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो लोग इस तरह से और वो लोग सबसे पहले आपको बार बार यही चीज़ बोलेंगे कि विद फैमिली आना है, आपको अपनी वाइफ को लेके आना है। वो आपको इसके लिए फोर्स करेंगे कि आप अपने फैमिली को लेके जाओ, अपनी वाइफ को लेके जाओ वहाँ पे। हाँ, जब वो आपको बोलेंगे कि फैमिली के साथ आना है, तो आपको कहेंगे कि आप सर आ जाइए, आपके लिए मतलब खाना फ्री रहेगा, डिनर है, सारी चीजें, है, चाय है, कॉफी है, इस तरीके से आपको तमाम बातें करेंगे। और गिफ्ट भी है आपकी वाइफ के लिए, गिफ्ट भी है, आपको गिफ्ट का भी बोलेंगे। ये लालच देंगे जिससे आप उनके पास तक जाएं, ठीक है। तो हालांकि हम लोगों को ये पता था कि ऐसा होता तो नहीं है। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आई कि यार कोई ऐसे कैसे करेगा, कोई इतना सारी चीज़ें फ्री कैसे दे सकता है कोई व्यक्ति। एडवर्टाइजमेंट करने के और भी तरीके हैं, अगर फ्री देगा तो वैसे ही बाबा हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो हम लोग, मैंने कहा चलो एक बार देख करके आते हैं, चूँकि हम लोग इवनिंग में जाते ही हैं कहीं ना कहीं, तो हमने कहा चलो हम जा ही रहे हैं और इस काम को भी करके आएंगे। तो एक बार जिस कंपनी का फ़ोन आया था वो थी बजाज कैपिटल कंपनी। वे लोग बताते हैं कि ये कोई इंश्योरेंस कंपनी है, और जब हम लोग गए वहाँ पे तो उन्होंने कमरे में बहुत ज़्यादा तेज़ साउंड चला रखा था, और वहाँ पे अलग अलग टेबल पे मतलब काफ़ी लोगों को उन्होंने बिठा रखा था, और वो आपको कहेंगे कि आपको यहीं ऑन टेबल डिसीजन लेना है। वो कहेंगे, आपको सारी बातें करेंगे, प्यार से बातें करेंगे, फिर आपको कहेंगे कि आपको इतना पैसा जमा करना है, आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मतलब वो इस तरीके से डाइवर्ट कर देंगे आपका माइंड कि आप मतलब करने के लिए तैयार भी हो जाएंगी, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। तौर पे अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, वाइफ तो है, वो तो आपको बिल्कुल वाइफ को ही बोलते हैं, उन्हीं को फोर्स करते हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको जल्दी करोड़पति भी बनना रहता है, तो उनको समझ में आ जाती है ये बात कि यार ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। और ये भी बहुत अच्छे से पता है कि वाइफ की जो बात होती है वो हस्बैंड कभी टालते नहीं है, तो जैसा वाइफ बोलेंगी वैसा वो कर भी लेंगे। ये मतलब उनको पता है, हमें पता है कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उनको ये वाला पॉइंट पता हुआ है। वो पहले से ही ये बात आपको हो सकता है बता देंगे। अच्छा, वो ये 45 मिनट की कोई मीटिंग का बताएंगे कि 45 मिनट की मीटिंग है, फिर आपका 1.5 घंटा 2 घंटा खराब करेंगे वो। हाँ, तो मैं और ऐसा चाय कॉफी और ऐसा स्नैक्स, ऐसा डिनर आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ वो बुलाते हैं इसके लिए वो लोग लालच देते हैं। पानी भी मैंने उनको एक बार 1.5 घंटे में आपको पानी भी मैंने उनसे मांग के पीना पड़ा था मुझे। हाँ। है ना, क्योंकि हम अपनी बॉटल कार में छोड़ गए थे, तो मैंने कहा यार पानी तो पिलवा दो। और हम लोग जानबूझकर गए थे, हमें पता था कि क्या है ये, लेकिन हम जानबूझ के गए थे। जब हमने उनको फर्स्ट टाइम तो ज्यादा नहीं पता था। हाँ, ये जरूर पता था कि ऐसा होने वाला नहीं है, पर हमने कहा चलो हम अपने काम से जा रहे हैं और किस तरह की चीज़ें थोड़ा समझ के आते हैं। तो बजाज कैपिटल, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ गाइस, इस तरह की बातों में आपको नहीं आना है। और ऐसे ही कोई हॉलीडेज़ प्लान करने वाली डी ओबरॉय कंपनी का फिर मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा था 2-3 दिन से लगातार कि सर हमारे यहाँ पार्टी है, आप दोनों इन्वाइट हो, हमारे यहाँ डिनर पार्टी है, और तो आपको मैं मतलब
वेलकम ये ड्रिंक नहीं वगैरह सारी आपको वो चीजें। इतने सारे प्लान बताएंगे कि आप इतने से इतने में पूरा वो वहाँ vacation जाके कर लेंगे। बताएंगे, वो वहाँ हाँ। जाके बताएंगे। शुरुआत में आपको ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो है हमारी कंपनी का प्रेजेंटेशन है, एनिवर्सरी हाँ। हमारी कंपनी की या फिर वो प्रेजेंटेशन जिस- है हाँ। या फिर आजकल मतलब कंपनियों के नाम पे कोई जाता नहीं है, तो हम्म। इन लोगों ने उसको जो है आजकल ये कहने लग गए हैं ये लोग कि मतलब हमारे यहाँ मीटिंग है या कुछ इस तरह का है। मेंबरशिप के लिए आपको अब तो ओनरशिप के लिए बोलने लग गए हैं हाँ, कि कि आप हमारे मेंबरशिप ले लो, या मेंबरशिप नहीं बोलेंगे तो ओनरशिप बोलेंगे कि ओनरशिप आपको। बोलने लगे हैं अब। हाँ, डीओ ब्रो कंपनी ऐसे करके बता रहे थे कि आपको 1.5 लाख रुपए देना है, आप 5 दिन के लिए नेशनल इंटरनेशनल कोई भी हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, जिसमें ट्रेवलिंग चार्ज आपका रहेगा। ये सर 50 बातें करेंगे, लेकिन कुल मिला के गाइस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमने तो शुरुआत में ही बोल दिया था कि देखिए ऑन टेबल मैं कोई डिसीजन लूंगा नहीं। वो लोग प्लस मैंने आपको उनकी सारी यही बोलते हैं कि आपको ऑन टेबल ही मतलब डिसीजन लेना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ऑफर हैं और वो आपको यहीं पे डिसाइड करना है। तो आप बताओ कि कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में हम डिसाइड करके उनको 1.5-2 लाख रुपए दे देंगे क्या? नहीं दे देंगी ना। तो ऐसे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि उनकी बात मान भी जाते होंगे, शायद, मैं पक्का नहीं कह रही हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे कुछ कभी लोग, भी क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि लोग हर आज इस होटल में इन्होंने पार्टी की, कल उस होटल में उन्होंने पार्टी की, अपना चेंज करते रहते हैं स्थान, हाँ। है ना। और कुछ लोगों को फंसा लेते हैं, है ना। और फिर आप किसको तलाशोगे, आप कहाँ पे जाओगे? तो मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें फेक बहुत है। गलत है। और है ना? मैंने कुछ लोगों से सुना भी है कि उन्होंने मेंबरशिप ले भी ली और वो लोग मतलब इस तरीके की वैकेशन पे गए भी, तो उनको वहाँ पे ऐसा कुछ भी कोई सर्विस नहीं मिली, कोई होटल नहीं मिला इस तरीके से। मतलब पहली बात तो उनके फोन ही नहीं उन्होंने रिसीव किए, सही बात। पैसे लेने के बाद उन्होंने फोन आज भी आपसे नहीं पैसे रिसीव ले किए। लेंगे, 2 साल बाद, 2-3 साल बाद आपसे संपर्क हो तो पाएगा। ये एक वो भी फ्रॉड नहीं है। होगी। जैसे कि हमारे पास फ्रॉड कॉल आते हैं ना कि आपका जो लॉटरी निकली है इस तरीके, ये भी एक फ्रॉड ही है। आपको तरीका बदल दिया है, आपको इस तरीके से डाइवर्ट कर देंगे आपके माइंड को कि आप वहीं पे बैठे बैठे तुरंत की तुरंत मतलब जो वो बोल रहे हैं वैसा आप करने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि लालच आपके अंदर भर दिया जाएगा कि ऐसा हो जाएगा, आप इतनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, आप कुछ ही पैसों में पूरा विदेश घुमाएंगे, आप कुछ ही पैसों में पूरा वैकेशन जो है वो मतलब कर लेंगे अपने बच्चों के साथ, फैमिली जो हॉलीडेज है वो आप अच्छे से मना के आ जाएंगे। तो इस तरीके तो का आप इस कुछ तरह भी का नहीं कोई है। प्लान नहीं करें। या तो अगर जाना बुरा नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन कैश लेके नहीं जाएं, है ना। एक डेबिट कार्ड वगैरह, हाँ। क्रेडिट कार्ड लेके नहीं जाएं। ऐसी तरह से और अगर ऑन आप टेबल जाना है। कोई भी डिसीजन ना ले, उनको ये और बोले। अगर आपके पास होता, मेरे पास डेबिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, थोड़ा बहुत कैश भी था, उतना तो नहीं था जितना वो मांगते हैं, हाँ। लेकिन था। लेकिन जो नहीं करना, या तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, है ना। और अगर आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। तो गाइस ये आपको मैं बता रहा था कि आप लोग भी मतलब बचें। हमारा काम है कि चलो हमें कोई लोगों ने हमको फोन करके बुलाया था, लेकिन हमें पता था, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला, लेकिन हमने सोचा कि चलो चल के देखते हैं एक बार। और हाँ, फिर बाद में जब हमने उनको फिर बोला कि हम आपका सोशल मीडिया पे डालेंगे, ये आप लोग चीट करते हो, फैमिली को बुलाते हो, ये बोलेंगे कि कुछ ही चुनिंदा फैमिलियों को हमने यहाँ पे बुलाया है सर, और आपको 45 मिनट ही सिर्फ आपके हम लेंगे, लेकिन वो 1.5-2 घंटे बल्कि और ज़्यादा टाइम आपको बिठाने को तैयार रहेंगे। और जब तक कि आप मतलब वहाँ पे डिसाइड नहीं कर लेते तब तक वो आपको बिठाए रहेंगे वहाँ पे बिना पानी के भी नहीं पूछेंगे आपको। तो आप इस तरीके का अगर जाना चाहते हैं तो जाएं, देख के आए उनका, लेकिन तो डिसीजन बाद कोई में भी ना उन्होंने ले। जब बाद हमने में ऐसे बोला कि हम लोग सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हाँ, और मैं आपकी कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो हमें लालच देने लगे, है ना। तो बोले सर खाना खा के जाइए, फिर आपको लालच चाय देंगे पी सारी लो चीजें। सर, आपको आपका डिनर है सर, प्लीज सोशल मीडिया पे मत डालिएगा। तो इस तरीके का वो हमको लालच देने लगे, कूपन देने लगे हमको कि ये आपको फ्री मूवी का कूपन है ये आपके लिए, और ये हॉलीडे का भी 3 नाइट ऐसा कुछ कूपन बता रहे थे। वो सब लॉलीपॉप है, सब लॉलीपॉप है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग तो वहाँ से वो निकले, 3 नाइट का बोल रहा हूँ। और भी फैमिलियाँ वहाँ से उनको मतलब क्या बोलेंगे गाली दे के आई, क्योंकि वो बहुत गलत है। तो आपके पास अगर ऐसा कॉल आए तो प्लीज आप लोग भी कभी भी इस तरीके के उसमें मत फंसिएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपना खुद से प्लान करो, अगर आपको हॉलीडे पे जाना है या आपको सेविंग करनी है तो आप बैंक हैं, इतने ट्रस्टेड बैंक हैं, उन पे ट्रस्ट कीजिए, लेकिन ऐसे फ्रॉड लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए। इंश्योरेंस अगर आपको कराना है इस तरह का कंपनियों का शायद कोई ऑफर होता नहीं है,
तो आप तो किसी को मैंने ऐसे सोचा कि जाने हाँ, अनजाने में इस तरह से अमाउंट कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है आपको। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग इस तरीके के फ्रॉड में मत पड़िएगा, बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और कल ही मेरे पास एक कॉल आ रही थी, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी मेरे कि 25 करोड़ की मेरी लॉटरी निकली है। आजकल इस तरह का बहुत चल रहा है, ये इस तरीके का बहुत केबीसी चल के रहा नाम है। पर तो अभी होगा भी। हाँ, मेरे फोन में ही है। तो इस तरीके का केबीसी के नाम पर एक वो आजकल क्या है कि डिलीट मार दो, एक ब्लॉक कर पोस्टर दो। डालेंगे और उसके साथ में एक ऑडियो डालेंगे, हाँ। है ना, और आपको उसमें समझाने का प्रयास करेंगे कि आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल करना है। व्हाट्सएप कॉल होगी, ऑडियो कॉल नहीं होगी आपकी, मतलब जो नंबर पर कॉल नहीं होगी, तो आपको व्हाट्सएप कॉल करना है और उस पर फिर आपको अपनी वो जानकारी तो बताएंगे यहाँ से और आपसे सोचिएगा, पैसे मांगेंगे। यहाँ से सोचा करो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। मेरे पास तो कोई एक बार फ्रॉड कॉल भी आया था, मेरे पास बोला बैंक से बोल रहा हूँ मैं, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे थे मुझसे। मैंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड जी से बात कराती हूँ, मैंने इनसे बात कराई तो तुरंत उन्होंने फोन रख दिया था। तो इस तरीके से आप लोग भी, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप अपने हस्बैंड को या फैमिली में से किसी से बात कराइए। आप कोई भी चीज़ उनको मत बताइएगा, अपनी पर्सनल जानकारी मत दीजिए ऐसी जगह, और कहीं भी जा रहे हैं तो ऐसे फंडे में बिल्कुल भी मत पड़ो। चलिए, यही था बस। चलिए, इसलिए हम लोग गए थे वहाँ पे, हमें पता था कि क्यों बुला रहे हो। हालांकि हमने पूछा भी था कि सर क्या है वहाँ पे, आप लोग किस लिए हमें बुला रहे हो, तो वो आपको ऐसा कुछ बताएंगे नहीं, बस आपको लॉलीपॉप देंगे जिससे आप वहाँ तक पहुँच जाएं। वो तो साइन वगैरह भी कराते हैं कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, वहाँ पे तो साइन आपको नहीं करना है। आप कहें कि आप तो अपनी बात करिए और हमें साइन नहीं करना है जी, तो ऐसे करके। इस तरीके से बचिए। चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, और अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी के जो नाम और कमेंट आए हैं उनको मैं विश करूँगी। इस ब्लॉग में नहीं कर पा रही हूँ, और आजकल ब्लॉग जो है मेरे थोड़े से ऐसे ही बन रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे भी आप लोग उनको वॉच कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को गर्मी के चलते अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।